हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीते दौर की एक बेहतरीन अदाकारा जिसने हर तरह के किरदार में जान डाल दी। नेगेटिव रोल हो या फिर बतौर मुख्य अदाकारा कड़क तेज तर्रार सासू माँ का रोल हो या फिर रामायण की मंथरा, हर तरह के किरदार में जान डाल देती थी ये बीते दौर की अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ललिता पवार जी की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी पहचान बनाने वाली इस अभिनेत्री का जीवन इतना उतार चढ़ाव भरा रहा, किसने इतना मारा कि एक आंख ही फूट गई और कैसे हुई इनकी इतनी दर्दनाक मौत। तो आइए शुरू से एक नज़र डालते हैं इनके जीवन पर। दोस्तों, ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र नासिक में हुआ था। इनका जन्म के बाद नाम अम्बा लक्ष्मण राव रखा गया था। इनके पिता लक्ष्मण राव सगुन एक बिजनेसमैन थे। ललिता जी ने मात्र 9 साल की उम्र से अभिनय शुरू कर दिया था। दोस्तों, एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में मूक यानी कि साइलेंट फिल्मों का दौर था। तब उस दौर में कई मूक फिल्मों में काम किया था ललिता पवार ने। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म से बतौर चाइल्ड एक्टर कदम रखा था फिल्मी दुनिया में, और यहीं से उन्होंने अपना नाम बदलकर अम्बा देवी से ललिता रख लिया था। पर उन्हें नाम और बड़ी पहचान मिली साल 1935 में आई फिल्म हिम्मते मर्दा से मिली। यह फिल्म उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी। इस फिल्म के बाद ललिता को बतौर मुख्य अभिनेत्री कई और फिल्में भी मिली। 30 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी थी ललिता पवार। पर जैसे ही 40 के दशक की शुरुआत हुई, ललिता के जीवन में एक बड़े हादसे ने दस्तक दी। हुआ यूं कि साल 1942 में फिल्म जंगे आज़ादी की शूटिंग के दौरान उनके ऑपोजिट एक्टर रहे भगवान दादा को एक सीन में ललिता को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारना था, और जैसे ही भगवान दादा ने थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से उनकी आँख पर लगा कि उनकी आँख बुरी तरह जख्मी हो गई। उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट हुआ। पर चोट इतनी गहरी थी कि उनकी आँख हमेशा के लिए सिकुड़ गई, जिसका असर उनके चेहरे के साथ साथ उनके जीवन पर भी पड़ा। उन्हें लीड रोल मिलना बंद हो गए थे। उन्हें मुख्य भूमिका में लोग पसंद नहीं करने लगे थे। अब ललिता के पास ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन ललिता जी ने हार नहीं मानी। वो दृढ़ निश्चयी औरत थी और उन्होंने मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा किया। उन्होंने अपने तेज़ तर्रार और दमदार अभिनय के बलबूते पर फिर से फिल्मों में वापसी की। पर इस बार वो नेगेटिव रोल यानी अत्याचारी सास और भी कई विलेन रोल के लिए पहचानी जाने लगी। इसके अलावा साल 1948 में एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जिसका नाम था दुनिया क्या है। ललिता ने उस दौर के सभी बड़े एक्टर के साथ काम किया, और सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि नकारात्मक किरदार के लिए उन्हें छोटे पर्दे पर भी खूब सराहा गया। उन्हें खूब सफलता मिली डीडी नेशनल पर रामानंद सागर द्वारा निर्देशित शो रामायण में। उन्होंने कैकेयी की दासी मंथरा को भी काफ़ी खूबसूरती से निभाया था। इस शो में उनके किरदार की इतनी सराहना और पहचान मिली कि घर घर उन्हें मंथरा के नाम से जाना जाने लगा था, और उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आइए अब उनके निजी जीवन से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ललिता पवार ने पहली शादी गणपत राव पवार से की थी, पर यह शादी उनकी अपनी छोटी बहन की वजह से टूट गई। दोस्तों, ललिता के पति और उनकी बहन के बीच प्रेम संबंध हो गया था, जिसकी वजह से ये शादी टूट गई। इसके बाद ललिता ने दूसरी शादी की फिल्म प्रोड्यूसर राज प्रकाश गुप्ता से। इसके बाद वो मुंबई के जुहू इलाके में रहने लगी थी। इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम जय पवार है।
अगर ललिता के आखिरी दौर की तो बात करें तो उनके जबड़े में भयंकर कैंसर हो गया था और इस भयानक बीमारी के दौर में उनके साथ उनका अपना कोई भी नहीं था। वो अलग पुणे में रहती थी। दोस्तों, जब उनका अंत समय आया तो उनके पास कोई न था। उनकी लाश 3 दिनों तक यूं ही पड़े सड़ती रही। जब आस पड़ोस से खबर मिली तो उनके बेटे ने जाकर देखा तो वो उस दुनिया से अलविदा कह चुकी थी। 1998 में दुनिया से अलविदा कह गई ललिता पवार हम सभी की यादों में आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये थी महान अभिनेत्री ललिता पवार जी की जीवन की एक संक्षिप्त कड़ी। क्या आप भी इस वीडियो के माध्यम से ललिता पवार जी से जुड़ पाए हैं? अगर हाँ, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या अभी आपको ललिता पवार जी का किया हुआ मंथरा रोल याद है? तो मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।